Hello my dear friends and my dear students. Today I am going to here discuss about topic is trigonometric identities. Trigonometric identities से पहले मैं टॉपिक फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेक्चर में जो डिस्कस किया हूँ आप लोग को चीज पहले देखना होगा, ठीक है। और ये टॉपिक जो है ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 8.4 के लिए है, ठीक है। हम लोग को समझना होगा पहले कि ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें पाइथागोरस जो थ्योरम होता है वो तीनों साइड से जब डिवाइड किया गया तो उसमें से 3 आइडेंटिटीज निकला, ठीक है। और वही 3 आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन सॉल्व आउट की जाती है, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या समझे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल। तो सर ये बताइए राइट एंगल ट्रायंगल यही होता है ABC, यहाँ पे राइट एंगल ए आपका थीटा यहाँ होगा, तो इसके सामने वाला जो इन फ्रंट साइड P होगा और इसके सामने वाला H होगा और ये आपका B होगा, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि पाइथागोरस जो थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो सर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, यही पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक है। तो इस पाइथागोरस थ्योरम में हम सभी साइड से जब डिवाइड करेंगे तो वहां पे जो भी आइडेंटिटीज निकलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर, पहले फर्स्ट हम AC से डिवाइड देते हैं, तो जैसे ही डिवाइड AC स्क्वायर से यहाँ पे हम लोग देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे AB बाई AC का स्क्वायर प्लस BC बाई AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन AC का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। यहाँ पे उसके बाद चलेंगे, ए आपका क्या होगा, कट होगा, तो AB बाई AC, तो AB जो साइड है वो आपका P होगा और जो AC साइड है वो आपका H होगा, तो P बाई H क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायर को क्या लिखेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। BC बाई AC, तो BC बाई में AC B बाई H, ये आपका हो जाएगा कॉस, यहाँ पे स्क्वायर तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सर किसी भी पाइथागोरस थ्योरम में वन साइड से यानी AC से अगर डिवाइड देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। तो ये आपका क्या होगा, यानी आइडेंटिटीज फर्स्ट, ये आपका आइडेंटिटी क्या होगा फर्स्ट, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे कि आइडेंटिटीज 2 निकालने के लिए, ठीक है, नेक्स्ट पे हम यानी पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ठीक है। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो इस पाइथागोरस थ्योरम में जैसे मैं AC से डिवाइड दिया था वैसे या तो BC से करेंगे या तो AB से करेंगे। यहाँ का लिखेंगे डिवाइडेड बाई AB स्क्वायर, यहाँ पे डिवाइड देंगे AB स्क्वायर से, तो AB बाई AB का स्क्वायर प्लस BC बाई AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाई AB का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका ऐसे होगा। अब यहाँ पे देखना होगा कि कट होगा यहाँ से, तो क्या बचेगा 1 प्लस BC बाई AB, तो BC बाई AB तो B बाई H, तो BC बाई AB B बाई P आपका कॉट होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AC बाई AB H बाई P, ठीक है। तो क्या होगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सब पता होना चाहिए क्योंकि ये लेक्चर फर्स्ट में समझा दिया गया है। रेशियो जो आपको बताया गया है उसमें बता दिया गया है कि P बाई H किसका होगा, ठीक है, P बाई B किसका होगा, ये सारा कंसेप्ट उसमें बता दिया गया है। तो ये जो आइडेंटिटीज निकलेगा वो क्या होगा, आइडेंटिटी ये आपका 2 होगा, ठीक है। यानी इट मीन्स आपका पाइथागोरस थ्योरम में वन साइड से डिवाइड देने पे आपका ए निकला, दूसरे साइड से देने पे ए निकला, तो आपका BC बच गया साइड, तो BC से जब डिवाइड देंगे तो तीसरा आइडेंटिटी निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग तीसरा समझते हैं और ए आइडेंटिटी से बहुत सारे फॉर्मूला डिराइव होगा, ठीक है।
तो जो डिराइव होगा वो हम लोग क्या करेंगे, उसको समझेंगे उसको भी, और क्वेश्चन में उन सभी का भी यूज है। सपोज ये आपका थर्ड के लिए अगर बात करें तो थर्ड में पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर, डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर। ओके, तो ए बी बाई बी सी का यहाँ पे स्क्वायर प्लस बी सी बाई बी सी का यहाँ पे स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाई बी सी का स्क्वायर, यहाँ पे कट होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी आपका tan होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर तो क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे कैंसिल हुआ तो 1 होगा, ए सी बाई बी सी, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग ए सी बाई बी सी, तो एच बाई बी क्या होगा आपका सेक, तो यहाँ पे स्क्वायर तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या हो गया, आइडेंटिटीज थर्ड निकला। ठीक है, देखिए मैं एक बात फिर से रिपीट करना चाहूंगा। अभी तक हम लोग इतना समझे हैं कि सर ट्रायगोनोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज होता है वो आपका 3 होता है, और 3 कैसे निकला, तो पाइथागोरस थ्योरम में हम तीनों साइड से डिवाइड 1 बाय 1 करेंगे तो ये तीनों आइडेंटिटीज निकल जाएगा। ठीक है, और ये तीनों आइडेंटिटीज आप प्रूफ भी जैसे बताया अभी आप उसको प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सर ये जो तीनों आइडेंटिटीज होता है वो कौन कौन होता है, वो तो हम समझ चुके हैं कि 3 होता है और कैसे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आइडेंटिटी फर्स्ट पे बात करते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी फर्स्ट क्या है सर, तो सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन थोड़ा हम लोग देखेंगे कि इसके बहुत सारे फॉर्मूला कैसे निकल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे बोल सकते हैं, यानी फर्स्ट में ये आपका हो सकता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम इसको देख रहे हैं तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं सर साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी हो सकता है। तीसरे नंबर पे हम ए चेक कर सकते हैं, सर यहाँ पे अगर बात की जैसे हम साइन स्क्वायर निकाले तो वैसे हम कॉस स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। चौथे नंबर पे सेम कंडीशन, यानी कॉस थीटा अगर बोले तो क्या होगा, अंडर रूट सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सभी फॉर्मूला बाबू, ये सभी फॉर्मूला यूज की जाएगी क्वेश्चन में बनाते समय। ठीक है, अब नेक्स्ट में अगर बात करें 5वें नंबर पे, जैसे अगर हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो हम इस साइन स्क्वायर थीटा को क्या इसको हम 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो इसलिए 1 प्लस कॉस थीटा और ये क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो एक यहाँ पे फॉर्मूला एक और डिराइव होगा, यानी सर 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब 7 नंबर पे एक बता सकते हैं सर 1 माइनस कॉस थीटा भी तो हो सकता है, हाँ क्यों नहीं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा होगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर बात करें जैसे हम साइन स्क्वायर निकाल रहे हैं तो वैसे मेरा कॉस स्क्वायर भी तो होगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका नंबर 8, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा होगा। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा होगा। ये आपका 10 डिराइव हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आइडेंटिटीज फर्स्ट में जितना भी फॉर्मूला डिराइव हुआ हम जैसे क्वेश्चन बनाएंगे तो उस समय समझ में आएगा कि कैसे सोल्व हो रहा है। देखिए मैथ है, उसमें आपको 1 बाय 1 चीज समझना है। अब ये नहीं कि इसके पहले जो हम नहीं देखेंगे वीडियो वो चीज समझ आ जाएगा, इसके पहले जो भी वीडियो मैं दिया हूँ उसको भी रिव्यू करना होगा। ठीक है, तो ये आपका 10 निकला फॉर्मूला आइडेंटिटीज फर्स्ट से, फर्स्ट कैसे आया मैंने यही प्रूव किया। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटीज 2 क्या है आपका 1 प्लस
कॉट कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको प्रूव किया गया है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट इससे जो डिराइव हुआ हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। ठीक है, सेकेंड पे ए स्क्वायर यहाँ से रिमूव होगा तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे हम इसको बोल सकते हैं सर ये जो कॉसेक है वो क्या सिर्फ कॉसेक हो सकता है, हाँ क्यों नहीं होगा, अंडर क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरह से डिराइव होगा फॉर्मूला। यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके हम वैसे जैसे बताया कि सारे में वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका सेकेंड आइडेंटिटीज हो जाएगा और ये आपका आइडेंटिटीज। अब बात करते हैं थर्ड पे जो डिराइव फॉर्मूला होगा। थर्ड में क्या था आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या था, सेकेंड आइडेंटिटीज था। ठीक है, तो इससे जो फॉर्मूला निकलेगा ये आपका tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और आपका जो थर्ड नंबर पे होगा यानी सेक थीटा अगर ओनली बोलते हैं तो क्या होगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स ये सब जो भी मैं आइडेंटिटीज बता रहा हूँ वो सब आपके क्वेश्चन बनाने में काम आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं कैसे किस टाइप का क्वेश्चन हमको देगा, क्योंकि मेन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब जो भी है वो तो एक फॉर्मूला है, वो एक कंसेप्ट है कि यह इस तरह से निकाला गया है। ठीक है, जब हमको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो हम समझेंगे नहीं कि ये चीज क्या है, हम लोग को यूज है ये सब में। ठीक है, तो एक्सप्रेस द, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन राइट कर रहे हैं, एक्सप्रेस द ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड tan A in term of cot A। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं कि आखिर ये कैसे बनेगा। क्वेश्चन तो मेरे पास हो गया, अब इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सर ये आपका ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है, साइन ए सेक ए tan A को कन्वर्ट करना है, किसमें बदल देना है, कॉट के रेशियो में बदल देना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं किसको, साइन ए को, सेक ए को और आपका tan A को कन्वर्ट किसमें करना है, कॉट में। तो रेसिप्रोकल फॉर्मूला पढ़ाए थे हम कि tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाई में cot A होगा। ठीक है, अभी आपको हम बताया है कि सेक ए इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी इसके जो भी आइडेंटिटीज अभी बता रहे थे उसमें मैंने इसको बताया, तो क्या लिख देंगे इसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये जब tan आ गया तो इसको बदल देंगे कॉट में, तो 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सर साइन ए को कैसे कन्वर्ट करेंगे कि आपको कॉट में आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे सर 1 बाई कॉसेक ए, और कॉसेक ए को बताया गया है आपको पिछले अभी आइडेंटिटीज में कि अंडर रूट क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी आंसर, ये भी आंसर और ये भी आंसर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो को दूसरे टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला अगर रिवीजन नहीं करेंगे, रिमेंबर नहीं करेंगे, कैसे वो समझ में नहीं आएगा तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग उसको देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे और भी क्वेश्चन इसमें दिया गया है, क्वेश्चन बहुत इस पे टाइप का है और आप लोग जब से क्वेश्चन को बनाएंगे खुद से नहीं तब से चीज बन नहीं पाएगा, तो आप लोग इस चीज को क्वेश्चन को बनाने का घर पे कोशिश करिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ये 9 है, तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 9 को कॉमन लेंगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा
माइनस क्या होगा tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 9 क्रॉस 1, इसका आंसर क्या आएगा 9 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे, जैसे अभी क्वेश्चन को भी देखते हैं। जैसे यहाँ पे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कहाँ पे होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए एक क्वेश्चन को सिर्फ प्रूव करना है, बताना है कि ए इसके बराबर होगा कि ए इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ए आपका LHS, ए आपका क्या हो जाएगा RHS। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रेशनलाइजेशन अगर इसको हम लोग कर देंगे तो काम आगे बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रॉम RHS, यहाँ पे हम लोग RHS से बना रहे हैं, तो RHS में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। इसको क्या करेंगे हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखने को क्या मिल रहा है a माइनस बी और a माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस थीटा का क्या करेंगे यहाँ पे होल स्क्वायर और नीचे क्या है a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस क्या होगा b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा का क्या है यहाँ पे होल स्क्वायर है और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, तो उसके बाद ये आपका स्क्वायर जैसे कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या होगा यहाँ पे साइन थीटा, ये सब स्क्वायर में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 1 बाई साइन को क्या बोल सकते हैं कॉसेक थीटा, कॉस बाई साइन को क्या बोल सकते हैं कॉट थीटा का क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्रूव्ड। ठीक है, यानी LHS। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम्पल में मिलेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्वेश्चन मिलेगा और भी बहुत सारे क्वेश्चन NCERT में दी गई है, ऐसे भी हार्ड क्वेश्चन दी गई है। ठीक है, आप उसको क्या करें क्वेश्चन को क्या करें बनाने का कोशिश करें। ठीक है, जहां तक बने आप वहां तक कोशिश करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।